हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज का वीडियो में बताने वाले हैं कि जो इंडियन ऑयल का जो एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसमें यदि आपको क्या ऑफर मिलेगा और इसमें क्या फीस लगता है, चार्जेस लगता है, सब इस वीडियो में बताएंगे। ये चार्जेस क्या है और क्या क्या ऑफर मिलेगा इसमें यदि आप ये कार्ड लेते हैं, या आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये कार्ड सबको मिलता नहीं है, और क्या ट्रिक है, सर क्या कैसे अप्लाई करेंगे जो कि हमको मिलने का चांस सबसे ज़्यादा होगा। इस वीडियो को पूरा बताएंगे। ये ट्रिक देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। कहीं पर हम ट्रिक बता दिए हैं तो आपको ये वीडियो एंड से देखना होगा। पहला क्या है, इसमें वेलकम बेनिफिट आपको 100% मिलता है। ये 100% का मीनिंग यही है कि यदि आप कार्ड ले लेते हैं और कार्ड आपका अप्रूवल होकर आपका घर आ जाता है तो आपको 250 रुपये का वेलकम बेनिफिट मिलता है। जो कि यदि आप 250 रुपये का पेट्रोल यदि IOCL मतलब कि इंडियन ऑयल का जो होता है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप में जाके 250 का यदि पेट्रोल भराते हैं तो आपको 250 रुपया कैशबैक के रूप में आ जाता है। लेकिन ये पहले का कैशबैक था, अब चेंज हो गया है, जो कि अभी चेंज होकर 1250 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये एज रिवॉर्ड पॉइंट तो कंपनी दे देता है, एक्सिस बैंक दे देता है, लेकिन एज रिवॉर्ड पॉइंट का मूल्य 250 ही है, इसका वैल्यू 250 ही होगा। लेकिन यहाँ पर यही है कि यदि आप इसको रिडीम करते हैं तो रिडीम चार्जेस इसका 99 प्लस GST लग जाता है, जो कि इसका टोटल हो गया 118 रुपये कुछ होता है। तो आप 250 में 118 माइनस कर दीजिए तो आपका 132 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। यही सच है, कंपनी कुछ भी लिख दे लेकिन आपको 132 रुपये ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड विद इन फर्स्ट 30 डेज, यदि आप 30 दिन के भीतर ये करते हैं तभी आपको मिलेगा। उसके बाद उससे पहले तो ये मिलने का कोई चांस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट का इसमें क्या है बेनिफिट। यदि आप 400 से लेकर 4000 तक पेट्रोल भराते हैं, वो भी IOCL में, तो आपको यहाँ पर 400 में प्रत्येक 100 में 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो 400 में हो गया आपका 80 रिवॉर्ड पॉइंट। लेकिन इसके यदि आप मतलब भीतर या 400 रुपये में आपको सरचार्ज भी लगेगा, जैसा ये नहीं कि सरचार्ज नहीं लगता है, इसमें 1% का सरचार्ज लगेगा, लेकिन वेव ऑफ हो जाता है, मतलब कि आपको अगला बिलिंग साइकिल में ये माफ़ हो जाएगा। लेकिन यदि आप 400 से नीचे कुछ भी परचेज करते हैं, जैसे 400 से नीचे 300 हो गया, 250 हो गया, इसका पेट्रोल यदि आप भराते हैं तो यहाँ पर आपका सरचार्ज भी लगेगा, और ये सरचार्ज वेव ऑफ नहीं होता है। अभी तक तो मेरा नहीं हुआ है, जब आपका हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर इसमें कोई रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, सिंपल बात। तो यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब भी पेट्रोल भरा हो जाके तो 200 जहाँ भराने को 400 भरा लेना। क्रेडिट कार्ड से लग रहा है, अगला महीना पे करना होगा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर यदि आप फ्यूल सरचार्ज देखिए यहाँ पर लिखा है, जो कि बता दिए आपको 1% का यहाँ पर सरचार्ज यदि 1% का लगता है तो आपको ये हो जाएगा। बस ये है कि यदि 1% का सरचार्ज लग रहा है यहाँ पर, तो जो सरचार्ज लगता है वो तो वेव ऑफ हो जाता है, लेकिन जो इसमें GST लगेगा वो वेव ऑफ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, इधर GST नहीं लगता है, 1-2 रुपये GST लगेगा। अब आगे यहाँ पर स्पेंड वेस्ट, ये पहले यहाँ पर 50 लाख का था, 50 लाख नहीं 50,000 का, सॉरी, ये 50,000 का था। अब लेकिन यहाँ पर कर दिया 3,50,000 का। यदि आप इतना ट्रांजेक्शन कर देते हो कार्ड में तब आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो आपका जो 590 रुपये लगने वाला था एनुअल फी वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन अभी 3.5 लाख यदि आप पुराते हैं तभी होगा, पहले 85,000 था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल EMI ट्रांजेक्शन, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। ऑल EMI ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉल, फीस, चार्जेस, ये सब यदि आप पे करते तो सब काउंट नहीं होता है। पहले काउंट हो जाता था, अब काउंट धीरे धीरे कंपनी नहीं करने लगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑफर ये भी है कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बुक माई शो यदि आप टिकट बुक करते हैं तो। फिल्म देखो, और अभी तो बहुत ऑफर देने लगा है बुक माई शो पर, सब कोई क्रेडिट कार्ड, किसी में तो 1 कार्ड यदि आप मतलब कि एक टिकट बुक करते हो तो एक टिकट फ्री मिलता है आपको। इसमें 10% का ऑफ है, यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब देखिए, यदि आप IOCL में जो बोले पेट्रोल भराते हैं, यदि आप उस तरह नॉर्मल यूज करते हैं तो आपको 100 पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। पहले शायद 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था, अब बहुत कम कर दिया, 1 रिवॉर्ड पॉइंट मात्र मिलता है। मेरे लिए तो बहुत ख़राब है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑफर है डाइनिंग डिलाइट के बारे में। ये ज़्यादा काम का होता नहीं है, मेरा काम का बहुत कम है, आपको देख लेना है। वेडनाइट डिलाइट बुधवार को ये ऑफर मिलेगा आपको। 10% ऑर्डर भी है स्विगी पर, अमेजोन फ्रेश पे भी मिलेगा 10% अप टू टायरा पे। ये आप यूज़ करते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पढ़ लेना है इसको। अब यहाँ देखिए चार्जेस के बारे में थोड़ा बता दें, तो इसका ज्वाइनिंग फी यहाँ पर 500 रुपये लिखा है, साफ अक्षरों, लेकिन 500 प्लस 590 लिख देना चाहिए उसको, क्योंकि 500 प्लस GST 18% का लग जाता है, जो कि 90 रुपये होता है। तो यहाँ पर 590 रुपये इसका चार्जेस है।
यहाँ पर फर्स्ट ईयर नील है, मतलब फर्स्ट ईयर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। सेकंड ईयर आपका 590 रुपये फिर लग जाएगा, लेकिन आप 3.5 लाख यूज़ करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ देखिए कैश पेमेंट फी आपका 175 रुपया है। यहाँ उसका चार्जेस थोड़ा देख लीजिए, यहाँ 3.75% मतलब कि 3.75% पर मंथ इसमें ये लगता है, मतलब इसका इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पे यदि आप कैश विड्रॉल फीस है तो यहाँ पर आपको 2.5% या तो 500 रुपये लगेगा। जैसे आप 5,000 विड्रॉल किए तो 5,000 का यदि 2.5% जो देखा जाए, 5 दूना 10, लगभग कुछ जोड़ ही लेते हैं। एक जीरो नीचे करके 25 बचे, मतलब 125 रुपये का आपको चार्जेस लगेगा। लेकिन 125 रुपये चार्जेस नहीं लग के यहाँ पर 500 रुपये लगेगा, जो मिनिमम होगा। यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप मतलब 5,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर 125 ना लग के आपको 500 लगेगा। और यदि 50,000 का ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पर 500 रुपये मिनिमम नहीं होगा, इसका कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 2.5% जो होता है वो लग जाएगा आपको। तो ये ध्यान देना। यहाँ पर देखिए ओवर ड्यू जो पेनल्टी है उसका क्या लगता है इसमें, तो नील। यदि आप 500 से लेकर 5,000 तक, 500 यदि आपका ड्यू है तो आपको कोई भी लेट फी नहीं लगेगा, बस ये चार्जेस लगेगा आपको प्रत्येक मंथ। लेकिन यदि आपका 500 से लेकर 5,000 तक आपका ड्यू है तो आपको यहाँ पर 750 का लेट फी लग जाएगा। और उसके बाद यदि 5,001 से आपका 10,000 तक है तो आपको 1,200 का लेट फी लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। पहले तो यहाँ पर यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो मेरा यही मानना है कि यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो इसका बिल किसी ना किसी तरह करके आप भर दो, जान से भी भरो, भरने का बहुत तरीका है इसमें। तो यदि आप भर देते हो तो आपका ये मतलब कि चार्जेस नहीं लगता है। आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर यदि ठीक नहीं है तो मतलब कि और बहुत बेकार हो जाएगा, लोन नहीं मिलता है। उसके बाद ये सही होने में बहुत टाइम लग जाता है, किसी किसी को तो 6 साल में भी सही नहीं हुआ अभी तक, बहुत टाइम लगता है सही होने में, बहुत ज़्यादा। थोड़ा देख लो ओवर लिमिट पेनल्टी जो होता है इसका। यदि आप मान के चलो आपका 50,000 शुरू में लिमिट दे दिया और आप यहाँ पर 63,000 या मतलब 53,000, थोड़ा 53,000 आप यहाँ पर यूज कर लियो, 3,000 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए उसको यूज करने, तो 3,000 पे जो 2.5% होगा या तो मिनिमम 500 रुपये आपको यहाँ पर पेनल्टी लग जाएगा। ये पेनल्टी जो लगता है यदि आप गलती से लगे, जैसे आप EMI कन्वर्ट करा के रखे हो और आपका बिलिंग साइकिल बनना है, जैसे कि आप 50,000 तक का यूज़ कर लिए 49,000 का, और अगला मंथ यहाँ पर आपका लगने वाला है 3,000 का EMI, तो माइनस तो हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे माइनस हो जाएगा उसको आप फिर से रिवर्सल करा सकते हो यदि आपका ओवर लिमिट पेनल्टी लग गया है तो। लेकिन आप यदि जानबूझ के यूज़ कर रहे हो तो आपका कोई भी पेनल्टी रिवर्सल नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन फी बताए थे 90 प्लस GST लग जा रहा है, तो ये आपको GST लग जाएगा। पहले 50 रुपया था, अब ज़्यादा बढ़ा के ये 100 रुपया कर दिया गया। अब डायनेमिक करेंसी ये जो काम का आने वाला चीज़ है। एलिजिबिलिटी जो होता है कि ये वही 18-70 होना चाहिए। एड ऑन कार्ड के लिए कोई ज़रूरी नहीं है 15 और यहाँ पर ये मतलब NRI भी होगा तो वो भी भर सकता है, और इंडियन भी है तो वो भी भर सकता है। यहाँ पैन कार्ड फोटोकॉपी और फॉर्म 60 रहना चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम है तो ठीक है। रेजिडेंट ट्रिक का बात किया जाए तो ट्रिक में आपको ये अपनाना है कि यहाँ पर आपको 5 लाख से ऊपर इनकम होना चाहिए। यदि आपका 5 लाख से ऊपर इनकम का होता है तो यहाँ पर आपको कार्ड मिलने का चांस 99% ज़्यादा हो जाता है, 99% है। यदि आपका ये 5 लाख ऊपर नहीं होता तो ये कम चांस हो जाता है। यदि आप अब बोलोगे कि यहाँ पर 5 लाख का हमको ये दिखाना पड़ेगा कि इनकम दिखाना होगा, तो इनकम नहीं दिखाने के लिए उसका भी एक ट्रिक है। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, 46,000 या तो 47,000 का आपको मंथली इनकम डालना है। यदि मंथली इनकम मांग रहा है तब, एनुअल इनकम मांगना है तो आपका 5 लाख पूरा नहीं डालना है, यहाँ पर 5,10,000 कुछ दे देना, या तो उसका कैलकुलेट कर लेना 12 से, जितना होता है उतना डाल देना। और ये आपको याद रखना है कि मंथली इनकम में हम कितना डाले थे और ये एनुअल इनकम में कितना डाले थे। ये पूछा जाएगा जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, तो ये पूछा जाता है कि आपका कितना एनुअल इनकम है या मंथली इनकम कितना है। अब यहाँ पर देना है यदि आप कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, या तो कहीं ऐसा जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपको इनकम का प्रूफ नहीं मिलता है, तो सिंपली यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम ले सकते हो। जैसे कि एक कंपनी का नाम बताते हैं, बजाज एलियांज, इसका नाम ले सकते हो, या कोई भी ABCD XYZ कोई भी आप कंपनी का नाम ले सकते हो, जो कि यहाँ पर 30 या 40 किलोमीटर
50 किलोमीटर भी कोई दिक्कत नहीं, 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही है आप। जैसे रेसिडेंस आपका यहाँ पर है, रेसिडेंस आपका मान लीजिए ए है, तो इसी का यहाँ पर 30 या 40-50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही होना चाहिए ऑफिस एड्रेस। क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो बजाज जो कंपनी होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होता है, उसको जो एजेंट होता है, जो एडवाइज़र होता है, वो घूम घूम के काम करता है। तो आप यहाँ पर ये ले सकते हो। और यहाँ पर क्या करना क्या है, डिजिग्नेशन में आपको डालना है एडवाइज़र। एडवाइज़र ये भी याद रखना है आपको कि क्या डालें। एडवाइज़र नहीं आ रहा तो सीनियर एडवाइज़र का ऑप्शन आता होगा, वो डाल सकते हो। जो ऑप्शन आ रहा है वो डाल देना, लेकिन याद रखना है कि आपको यही किए हैं यहाँ पर। ये वीडियो के वैसे वक्त भी पूछा जाता है, कॉल करके भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या हम फिल किए हैं उसमें। बस यदि आप एक भी चीज़ गलत बताते हो तो वहाँ पर आपका चेंज मतलब हो जाता है। और ये क्या करना है, यदि आपको यहाँ पर बजाज एलियंज का तो आपको कंपनी का नाम तो मिल जाएगा, लेकिन इसका यदि एड्रेस नहीं मिलता 30-40 किलोमीटर के अंदर, तो आपको क्या करना है, मैप में सर्च करना है नियर बाय बजाज एलियंज ऑफिसेस, तो आपको मिल जाएगा 30-40 किलोमीटर के अंदर जो भी ऑफिस होगा उसका फुल डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएगा। वही डिटेल्स आपको फिल कर देना है। ये वीडियो यदि एक्सिस बैंक वाला मेरा देख लिया तो ये मतलब कि ये ट्रिक काम नहीं करेगा, वैसे उतना दूर तक जाएगा नहीं, तो आपका ट्रिक काम कर सकता है। यदि आप ये ट्रिक अपनाते हो तो ये ट्रिक आपका 99% काम करेगा।